नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। 15 अगस्त आने वाली है। तैयारियां नेताओं की जोरों पर है। अब सब नेता दड़वे से बाहर निकलेंगे, पिंजरे से बाहर निकलेंगे और तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलेंगे। बसों की हड़ताल चारों तरफ जारी है। आज 5वां छठा दिन है, लेकिन किसी नेता की नींद नहीं खुली, किसी का मुंह नहीं खुला। नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। बहुत परेशान है मुंबई की जनता इन नेताओं से, पर कर कुछ नहीं सकती है, क्योंकि आपका वोट ले लिया है। इनके पास सत्ता है और जब सत्ता आती है तो देश इनके बाप की जागीर हो जाती है। ये शासन और प्रशासन मिलके एक कान इधर से पकड़ते हैं आपका और दूसरा कान इधर से पकड़ते हैं। आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। ये मनमानी करेंगे, क्योंकि कलयुग है। किसी ने मुझे पूछा कि पाप का बाप कौन है, तो मैंने उनसे कहा कि पाप का एक बाप नहीं, पाप का 99% बाप है। वो है देश के नेता। कलयुग के नेता पाप के सबसे बड़े बाप हैं हमारे देश के नेता, जो जनता को आए दिन परेशान हैरान करते हैं और जनता को नए नए मुद्दे में उलझाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, बस का मुद्दा कर दिया इन्होंने कि बस की हड़ताल कर दी। जनता परेशान हो गई, उलझ गई। ये कांड करेंगे अब नए नए। कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी मणिपुर में रेप, कभी बम विस्फोट, कभी ड्रग्स के कारोबार, कभी महंगाई। कुछ ना कुछ मुद्दे उलझाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। इन्होंने एक टीम बनाई है, पक्ष और विपक्ष। इनको अय्याशी करनी है। क्यों? कि ये मुगलों और अंग्रेजों के कहीं ना कहीं संबंधी हैं। ये उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने भी जनता को मारा था, अय्याशी की थी, उनका खून पिया था। उसी तरह से आज के नेता हैं 100%। मैं आपको सच बोलता हूँ। अब एक नेता ऐसा भी है जो भारत में संत है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था करना चाहता है, लेकिन और नेता जितने भी हैं भारत के, उन नेताओं की सांसें फूल गई हैं योगी आदित्यनाथ के काम को देखकर। ईमानदार देशभक्त नेता योगी आदित्यनाथ, जो सिस्टम से काम करता है, लेकिन 99 भारत के नेता उसके काम को देख के उनकी सांसें फूल गई हैं। हो सकता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि वो उसके काम को देखकर खुश नहीं है। उसने जनता का दिल जीत लिया, भारत की जनता का, बच्चे बच्चे का दिल जीत लिया। आज हर एक की जुबान पर एक ही नाम है कि योगी लाओ और देश बचाओ, योगी लाओ और देश बचाओ। इन नेताओं को शर्म इतनी आ रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। फिर भी अकड़ के चलेंगे, ऐसे सीना तान के चलेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े बंगलों में ऐश करेंगे, होटलों में अय्याशी करेंगे। इन नेताओं को शर्म नहीं, आज भी शर्म नहीं। दवाइयों में आपकी मिलावट भरपूर जोरों पे जारी है, महंगाई जारी है। हर जगह कभी कुछ कांड, कभी कुछ कांड, कभी कुछ कांड, हर जगह कोई ना कोई नया कांड जनता को उलझाने का है सिर्फ। बहुत बुरी दशा है भारत की, लेकिन इन नेताओं के आगे किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। जिसने भी किसी नेता के खिलाफ अगर सही बात भी बोली तो उसकी जांच शुरू हो जाएगी, एजेंसियां भागने लग जाएंगी। मजे की बात तो ये देखो कि शासन और प्रशासन, आखिर इनमें समझ है ही नहीं। इनमें एक ही चीज़ है कि हमारी निंदा हो रही है, हमारे कपड़े खुल रहे हैं, लगा दो काम पर एजेंसियों को। तो एजेंसियां ये काम करती हैं इनके हाथ के नीचे। उनको ये समझ में नहीं आती है कि ये नेता हमको क्या बोल रहा है। हम कम से कम ये तो अपने बात को समझें और कर्तव्य का पालन करें कि किसी सच बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई झूठी क्यों करें। लेकिन नहीं, हमें नेता ने बोला है क्योंकि हमें स्टिकर बढ़ेगा, एक बिल्ला लगेगा, एक स्टार बढ़ेगा। मर्यादा को तार तार करने वाले हमारे देश के नेता, शासन प्रशासन, ये सब मिले हुए। अब देश का भगवान भरोसे है, हमारा भारत भगवान भरोसे है। आप समझ के चलिए। देखिए, हर नेता ने अपनी तैयारी कर ली है हजारों साल तक की। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जनता को कुछ नहीं मिलेगा। जनता झुंझुना हिलाती रहेगी, हर रोज नए मुद्दे पर उलझती रहेगी और पिटती रहेगी, चलती रहेगी। आप ज़्यादा बोलोगे
आपको कोर्ट कचहरी पुलिस में उलझा देंगे, क्योंकि नेताओं के हाथ में है सब। आखिर देश पर कंट्रोल कर लिया इन्होंने। जैसे मुगलों का शासन था वही शासन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता को उलझाते रहो तभी जनता से वसूली कर सकते हैं और अय्याशी कर सकते हैं। दोस्तों, 130 करोड़ की जनता से विनती है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ट्विटर माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इन नेताओं की करतूत ऑल ओवर वर्ल्ड, हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर नेता एक जैसा है। लाली तेरे लाल की जिस देखूं मैं हाय, लालन देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हर नेता एक जैसा है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, एक बोतल दो गिलास, ये है राजनीति। एक बोतल और दो गिलास, यानी पक्ष और विपक्ष, ये सब एक ही है। आपको मूर्ख बनाते हैं और आप मूर्ख बनते हो। एक ही व्यक्ति भारत के अंदर अभी व्यवस्थित है, योगी आदित्यनाथ। उसको भी ये जीना नहीं देंगे, ये काम करने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी इज्जत बिगड़ती है। तो दोस्तों, आप सुनो और समझो मेरी बात को। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। यूट्यूब पे जाइए, मुंबई रविंद्र जैन मुंबई टाइप कीजिए और मेरी बातों पर गौर करिए। आप टैक्स देते हैं, आप मेहनत करते हैं और आपकी जांच हो जाती है। कुछ भी ज़्यादा हुआ आपकी जांच हो गई, और इन डकैत नेताओं की कोई जांच नहीं कि 5 साल में 500,000 करोड़ अरबों रुपया कहाँ से आया। सड़कों का फंड पास हो जाता है, फिर भी सड़कें टूटी हुई है। हर सरकार ये करती है कि जनता का जो पैसा आता है वो सब खा पी जाते हैं। जनता का पैसा खा जाते हैं हमारे देश के नेता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नेता जो जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, वो जनता को बर्बाद करने का काम करते हैं। ये बात आप समझ के चलिए। आप क्या कर सकते हैं, इनके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर कोर्ट गए तो भर भर के थैले लेके पहुंच जाएंगे और वहां भी मिलेगी भर भर के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जवानी में केस दर्ज होगा, बुढ़ापे में फैसला आएगा, जब तक आप निबट जाओगे। 15 अगस्त आने वाली है, देशभक्त साबित करेगा ये नेता भारत का कि मैं देशभक्त हूं। लेकिन आप इनकी जुमलेबाजी समझ लीजिए और जागृत हो जाइए मेरे दोस्तों, जागृत हो जाइए, वरना ये नेता आपको नंगा कर देगा, आपका घर बार बिकवा देगा और ऐसी स्थिति आने वाली है। चलिए फिर आऊंगा नए विषय के साथ। इस समय मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।